आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हमारा 21 दिन वेट लॉस चैलेंज का 18वां दिन है। और देखिए, वैसे वेट लॉस जो है ना, कोई बहुत बड़ी कार्य नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेहनत बहुत कम लगती है, बस कोशिश अच्छी होनी चाहिए और एक रूटीन से होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने खान पान के साथ अपनी पूरी दिन भर की जो दिनचर्या है ना, आपकी जो हर एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखना होगा। तो उस पर ध्यान रखने का मेरा मतलब ये है कि आज का जो हमारा रूटीन जो लाइफ है ना, वो हर दिन हम लोग बाहर निकलते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं ऐसा मौका लगता है कि हम या तो भूखे रह लें या तो बाहर की कुछ चीज़ें खा लें। तो इस स्थिति में मैं आप लोगों को एक अपना टिप्स देना चाहूँगी, जो मैं अक्सर करती हूँ जब मैं लंबे समय के लिए बाहर निकलती हूँ। तो मैं अपने साथ चने और मकई का भुजा आता है, खासकर चने का, जो कढ़ाई में भुना हुआ रहता है, उसमें कोई भी तेल या ये नहीं रहता है, वो एक्चुअली बालू में भुना जाता है, ठीक है ना। तो वो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि अगर कहीं जोर की भूख लग जाए या कुछ बाहर का खाना पड़े, फ्रूट या नारियल का पानी तो चलेगा, लेकिन खाने में मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के खाने को अवॉइड करूँ। और वो थोड़ा भी, एक मुट्ठी भी खा लेंगे ना तो आपकी पेट भर जाएगी। आप जैसे फ्रूट रख सकते हैं, या अगर लंबे समय के लिए आप कहीं बाहर निकले हैं तो कुछ अपने साथ बना के अपने खाने को कैरी भी कर सकते हैं। इस तरह के काम आप कर सकते हैं, इस तरह के काम आपको करने होंगे, तभी आप अपने वेट पर नियंत्रण रख सकेंगे। वेट लॉस 1 महीने या 2 महीने में आप कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर अगर आप मेंटेन नहीं करते तो फिर आपको लगता है ये कि ये होने वाला नहीं है, एक बार किया था फिर ऐसा ही हो गया। वो जो एक बार आपने किया, उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करना है, और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे? तो मेरे साथ। तो चलिए, आज के आसनों को हम सीखते हैं, आज के अभ्यासों को हम सीखते हैं। और उससे पहले जो हमारे चैनल को बहुत बार विजिट कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें। सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज खड़े होते हैं। देखिए, सूक्ष्म स्थूल व्यायाम हमें हर रोज़ कर लेने हैं, जॉगिंग हमें हर रोज़ कर लेने हैं। और इसके अलावा मैं आज 2 इम्पोर्टेंट जो अभ्यास है वो बताने वाली हूँ। एक तो देखिए, थोड़ा हम पैरों में इस तरह से गैप कर लेंगे, सबसे पहली चीज़। और यहाँ से लंबी हाथों को आगे की तरफ खोलेंगे, इस तरह से देखिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, 1, सांस फिर भर लेंगे, सांस छोड़ेंगे, 2, 3, 4, 5। इस तरह से, हम इस तरह से नहीं बैठेंगे, ऐसे करके, ठीक है। हम हमेशा अपने हिप को पीछे ऐसे करके बैठेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाइए। आप यहाँ आ सकते हैं, 1, 2, इसे 10 के 3 सेट में करें। और इसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी देर हम रुकेंगे। देखिए किस तरह से लंबी गहरी सांस भर लिया, यहाँ पर आके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं 10 सेकेंड रुकी, आप जितना होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस तरह से आपको कम से कम 5 बार होल्ड भी करनी है। 10 के 3 सेट में आप दंड बैठक कर लें, स्क्वाट्स कर लें, फुल स्क्वाट्स, या आप इस तरह से 10 बार कम से कम आप इस पर 10 से 15 सेकेंड होल्ड करते हुए रुके, इस तरह से देखिए, इस तरह से, ठीक है। सांसों की गति हमारी नॉर्मल रहेगी, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे आज के 2 स्टेप्स जो आपने सीखा। अब तीसरे में हम चलते हैं। यहाँ से हम खड़े हो जाएंगे, देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, और यहाँ हमारी बैक और फॉरवर्ड बेंडिंग रहेगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाथों को थोड़ा यहाँ टाइट करेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, आगे आते हुए सांस को छोड़ेंगे, इस तरह से इनहेल
इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए नीचे, इस तरह से। इसे आप 10 के 3 सेट कर सकते हैं। इसे जब आप करेंगे तो आपकी थायराइड की अगर प्रॉब्लम है वो भी जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, रिपकेज अच्छे होंगे, आपके पेट के फैट एकदम से कम हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये हो गए आपके तीसरे आसनों की अभ्यास हो गए। अब यहाँ से हम चलते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। यहाँ से थोड़ा बैलेंस हम लोग बनाने की आज कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनहेल करेंगे, अपनी हथेली को ऊपर, अपने हील को ऊपर और अपने इस तरह से अपने सर को भी ऊपर करते हुए सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे जाएंगे, ऐसे। फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे जाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इसे भी करेंगे तो आपके पेट पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। ये बहुत अच्छा आसन है और आपके फैट भी कम होते हैं और आपकी बैलेंस, जब आप इस तरह से करते हैं, यहाँ से एक बैलेंस भी बनती है कि आप आगे की तरफ किस तरह बैलेंस बना सकते हैं। इसके बाद आज अभी तक के अभ्यासों में आप लोगों की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी बैलेंस हो गई होगी। तो यहाँ से एक अभ्यास हम सीखेंगे आज। इस तरह से दोनों पैरों को देखिए, इस तरह से गैप लें, हाथों और पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का गैप हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ से दोनों घुटने को देखिए बेंड कर लेंगे, ऐसे। हथेली को, अंगुलियों को इस तरह से ओपन करके रखेंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे रखेंगे और फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे। अपने नी को, अपने घुटने को आर्म्स के पास ऐसे लगा लेंगे। देखिए अभी अचानक से हमें उठना नहीं है, आर्म्स के पास लगा के सांस भरेंगे और आगे बॉडी को शिफ्ट करते हुए सांस छोड़ेंगे, 1, फिर से सांस भरेंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे, 2, फिर आते हुए सांस भर लेंगे, फिर आर्म्स में लगी रहेगी हमारी नी, सांस छोड़ेंगे, 3, 4 एंड 5। यहाँ इस तरह से थोड़ा हम रुक लेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए, और यहाँ से हम अगले सेशन में भी इसको बताएंगे कि हम इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं। आज के सेशन में आपको इतना ही करना है, हाथों को इस तरह से रखना है, नी को आर्म्स के पास लगा के, अंडर आर्म्स के पास, इस तरह से आगे शिफ्ट करना है बॉडी को, आगे की तरफ देखते हुए, ठीक है। और फिर वापस आ जाना है। इसे आप 5 से 10 बार करें और 3 रेपिटेशन में करें, जहाँ से मैंने बताया। मैं फिर से बताऊंगी अभी। इसके बाद दोनों हाथों को यथावत ऐसे रखना है, दोनों पैरों को लेके पीछे जाएंगे। यहाँ से हम ले लेंगे ऊर्ध्वमुख और अधोमुख शवासना। किस तरह से? इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं करना है आप लोगों को, 10 कर लेने हैं, ठीक है। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं वीडियो देख के 10 टाइम्स। तो मैं आज 10 करती हूँ। 6, 7, 8, 9, देखिए 10 हो गए, 10। यहाँ से हाथों को इस तरह से रखेंगे, प्लंक लगा लेंगे, साथ में करना है एकदम इस तरह से। यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करती हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब यहाँ से वापस आएंगे, ऐसे हाथों को रख लेंगे, थोड़ा अपने पेल्विक वाले रीजन को इस तरह डाउन करेंगे। 1, हिप टिप्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर दोनों घुटने को रख के इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिएगा, ऐसे, ठीक है। और फिर से इसे रिपीट करना है। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ कैसे करना है, देखिए।
लंबी गहरी सांस भरेंगे इस तरह से, हाथों को थोड़ा पीछे, सांस छोड़ के नीचे आएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे, लंबी गहरी सांस भर के पाँव को ऊपर, हील को ऊपर, सर को ऊपर, सांस छोड़ के इस तरह से नीचे आ जाएंगे। इसे 10 या 5 रिपीट करिए। फिर दोनों हथेली को थोड़ा शोल्डर के लेवल में, बहुत बाहर नहीं और बहुत आगे भी नहीं, इस तरह से पैरों को 1 से 1.5 फीट का गैप दीजिए हाथों और पैरों के बीच। यहाँ से इस तरह से 1 इनहेल और एक्सेल, शिफ्ट करते हुए एक्सेल, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ से देखिए जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप धीरे धीरे इस तरह के आसन कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम चले पीछे, थोड़ा हाथों को भी एडजस्ट करेंगे। यहाँ से इनहेल एक्सेल, इसे 10 कर लें, 10 बार रिपीट करें। प्लंक को एक बार, हर बार में एक लगा देना है प्लंक। ठीक है, इस तरह से 15 20 10 जितनी सेकेंड आपसे होल्ड हो पाए। उसके बाद यहाँ से हाथों को फिर से रख के वापस आएंगे, अपने पेल्विक रीजन को डाउन कर लेंगे ऐसे, हिप टिप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाना है इस तरह से। तो ये इतना करते से मात्र से भी आप देखेंगे कि आपके जो साइड के फैट, पेट के फैट, पीठ के फैट एकदम कम हो जाएंगे। और आपके अगर आपको थायराइड है, लीवर में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि आपके वो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेंगे। तो इसे हमें धीरे धीरे शामिल करना है। 10 के 3 सेट लगाने हैं। हिप टिप्स को आप 10-10 के दोनों साइड से कर सकते हैं। आपके जो ग्लूट हैं वो अच्छे होंगे, कोर बैलेंस होगा। तो ये हो गए आज के खड़े होकर। और फिर किस तरह से हमने लिया ऊर्ध्वमुख अधोमुख, आपने देखा बकासना के साथ में प्रैक्टिस जो आपकी बैलेंस को कंट्रोल कर सकता है। ये हो गए अभी। अब थोड़ा सीधा लेटते हैं और यहाँ से हम सीखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सीधा लेट के हमें इस तरह से हमें लेट जाना है यहाँ। और लेटने के बाद आप देखिए धीरे धीरे हम पैरों को, दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या करने हैं, एक एक करके, ऐसे नहीं कि हम अचानक से ये कर लें। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से इनहेल करेंगे और एक एक पैरों को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे, 1, फिर दूसरे वाले को ले जाएंगे 2, फिर यहाँ और होल्ड कहाँ करेंगे, घुटने के पीछे से इस तरह से 3, देखिए 4 एंड 5। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए आप इस तरह से पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आप 20 के 3 सेट में कर लें। ये हो गए। अब यहाँ से थोड़ा पैरों को रखेंगे और इसके बाद हमें कर लेना है, देखिए किस तरह से हाथों को रखेंगे, दोनों हाथों को यहाँ, और लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों पैरों को इस तरह से उठा लेंगे ऐसे, और थोड़ा धीरे धीरे पीछे इस तरह से। इसे भी हम 10 टाइम्स करेंगे और 10 से 15 सेकेंड होल्ड करते हुए। ठीक है, इस तरह से फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। ये इसे हम 5 से 10 बार भी ले सकते हैं। ये आपके थायराइड को कंट्रोल करेगा, हार्ट के प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ में आपके पेट के लिए भी ये अच्छा आसन है। हलासना, पूर्ण हलासना है ये। जो ये नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, इस तरह से पैरों को उठा लेंगे ऐसे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। इससे भी आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके लीवर, हार्ट और माइंड में होता है। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, लीवर के हेल्थ के लिए, पेट के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से करके हमें थोड़ा थोड़ा 10 से 15-20 सेकेंड इस तरह से होल्ड कर लेना है। इस तरह से ये जब आपके ख़त्म हो जाए
तो थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। इसे आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ी हमारी रहेगी, देखिए इस तरह से मूवमेंट देंगे पैरों को, 1 2, पहले एक पैरों से 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उल्टा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। इसे मैंने 10 करके दिखाया, 20 के 3 सेट में कर सकते हैं, 25 के 3 सेट में कर सकते हैं। मैंने अपनी जब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैं इसे 100 बार करती थी, मैं सच बता रही हूँ। और मैंने अपना लगभग 30 kg वेट लॉस किया है। मैं दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ या किसी तरह की ये मैं फ़ोटो मेरे पास है पहले के, मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और मैं ये दिखा सकती हूँ कि हम लोग कैसे मेहनत करके अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को सही करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दूसरी तरीके से इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उल्टा लेंगे इसको, देखिए 1, इनहेल करेंगे ऊपर, एक्सेल नीचे, 2, सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। फिर थोड़े पैरों को रिलैक्स देंगे। आप जो कर रहे हैं उसमें आप इसको भी शामिल करें, उसमें कुछ देखिए इस तरह से हम पहले रिलैक्स होते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स होना है, कम से कम आपको 1-2 मिनट तक, वैसे तो 5 मिनट मैक्सिमम, मतलब मिनिमम है। 10 मिनट भी शवासना में आप रह सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन आसनों को शामिल करें और अपने रूटीन को पूरी तरह से प्रॉपरली फॉलो करें। फिर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल अपने वेट को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। वेट कम करना आसान है, उसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मेंटेन करने के लिए भी आपको हर दिन अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को, अपने खान पान को, अपने पानी पीने के रंग ढंग को, हर दिन आपको उस पर ध्यान रखना, नज़र कहते हैं ना, वही रखना होगा। तो इस तरह से हम अपने वेट को लॉस कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़ा है कि मैंने वेट कम किया था फिर गेन हो गया। गेन ऐसे नहीं होता है, उसमें हमारी गलती होती है, हम गलती करते हैं, ठीक है ना। तो हम गलती नहीं करें, ठीक है। देखिए मेरा ना बहुत ज़्यादा वेट था, 92 kg की थी। मैं अपनी सारी स्टोरीज़ आप लोगों को 21वें दिन शेयर करूँगी और कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास पहले की, मैं उसको भी कंपेयर टू जो अभी मेरा मतलब प्रेजेंट में है उसके साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखिएगा कि मेरा कितना ज़्यादा वेट था और मैंने किस तरह से उसे कम किया, मैंने क्या खाए, मैं किस तरह से रही उस टाइम। और फिर वेट कम करने के बाद में अभी तक हमको लगता है 10 साल में 8.5-9 साल से मैं इस वेट को मेंटेन कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है, बस ज़रूरत है एक संकल्प की। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के अभ्यासों के साथ।